जितने भी जिन्होंने जीत हासिल की उनका मान सम्मान हुआ और महाराज साहब का आशीर्वाद मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जीत हासिल की वो भामाशाह नहीं थे। भामाशाह तो जैनों में भामाशाहों की कमी नहीं है, मगर ये हमारे सब महाराणा प्रताप थे जो जंग में लड़े हैं, चुनकर आए हैं। एक देखा जाए तो जैन समाज ये हर क्षेत्र में, वो सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, व्यापार का हो, उद्योग का हो, हर क्षेत्र में जैन समाज आगे है। मगर कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में, जहाँ पे पहले जैन समाज अग्रणी भूमिका में था, वहाँ नीति निर्धारण में कहीं ना कहीं अभी पीछे हटता जा रहा था। मगर पिछले 3-4 वर्षों में आज अभी पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक जागरूकता जैन युवाओं में निर्माण हो गई है। जैन राजनीति में सक्रिय होने लग गए युवा, और इसका सही मायने में एक श्रेय चंद्रकांत दादा पाटिल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी में जैन समाज के युवाओं के लिए राजनीति में सक्रिय होने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया। आदरणीय ललित जी गांधी ने भूमिका रखी और भारतीय जनता पार्टी में जैन प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ, और सबसे पहला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 9 अगस्त 2021 से जब से ये प्रकोष्ठ बना है, तब से हम पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। आज 36 जिलों में और 253 तालुकाओं में और 350 से अधिक शहरों में भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ की शाखाएं कार्यरत है, कार्यशील है, और कार्यकर्मियां अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। उसी का फलस्वरूप है आज 33 जैन कॉर्पोरेटर चुन के आना। ये इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा तादाद में जैन समाज के कॉर्पोरेटर चुन के आए। और अगर नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका में 59 जैन कॉर्पोरेटर्स चुन के आए हैं। जी, ये जीत जो हुई है और समाज की एकता को लेकर हो या संघ को लेकर हो, संतों की कितनी भूमिका साबित हुई कि उनका आशीर्वाद, उनकी प्रवचनों के माध्यम से लोग जागरूक हुए? देखिए, परमात्मा तो है, हमारे 24 तीर्थंकर है, मगर आज के तारीख में जो इस धरा पर है, हमारे तीर्थंकर रूपी हमें मार्ग दिखाने वाले तो सभी हमारे साधु भगवंती है। आज जैन समाज का एक बड़ा सौभाग्य है कि उनको इतने बड़े साधु परंपरा मिली है, और उसमें विशेषकर आचार्य नए पद्म सागर महाराज साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक विजनरी नेता है। आज नए पद्म सागर महाराज साहब ने जो मुहिम आज एक चलाई है, वो लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहते। उनका ये कहना है, उनकी ये हमें सीख है जिसपे हम चल रहे हैं कि राजनीति में जैनों का दबदबा बने, जैनों का रुतबा बने, जैनों की सक्रियता बने। और उसके लिए आज उन्होंने एक जियो के अंतर्गत राजनीतिक फोरम की भी एक आज घोषणा की है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने आदरणीय ललित जी गांधी पे दी है, और वैसे ही महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हम महाराष्ट्र में पिछले 4 वर्षों में कार्य कर रहे थे, अब ये राष्ट्र में होगा, और राष्ट्र में भी जैन समाज की राजनीतिक भागीदारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। श्री नरेंद्र मेहता जी और आदरणीय मंगल बख्तियार जी ने भी शिरकत की। वो हर सभा में, हर प्रोग्राम ज्वाइन करते रहते हैं, तो उनके बारे में आपने क्या कहना चाहिए? मंगल प्रभा जी लोढ़ा ये हमारे जैन समाज के एक ऐसे हस्ताक्षर है कि वो अमिट हस्ताक्षर है। नए पद्म महाराज साहब के मिश्रे में या उनके सानिध्य में तो काम करते ही है, मगर आदरणीय मंगल जी का हर जैन समाज के युवा को उतना ही पूरा सहयोग होता है, सहकार्य होता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनकी नजरों से बचता नहीं है। वो एक आध कार्यकर्ता को 4 साल के बाद भी देखे तो दूर से वो उनको नाम से आवाज देते हैं, ये उनकी खासियत है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जन प्रकोष्ठ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मेहता जी के बारे में अगर बोले तो उन्होंने फिर एक बार, मैं रिपीट करता हूँ, फिर एक बार, पहले से थे ही मगर अभी फिर एक बार ठोक बजा के ये साबित कर दिया कि भाईंदर का धुरंधर नरेंद्र ही है और कोई नहीं है। तो एक ही धुरंधर है भाईंदर में, और वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। आज उनका स्ट्राइक रेट अगर यदि हम देखें तो 92% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। जितने सीट अलॉट हुए थे पार्टी को और जितने सीट हम जीते हैं, और फिर एक बार वहां पे डिम्पल मेहता जी के माध्यम से एक जैन महिला हमारी कॉर्पोरेट मेयर बनी है, इस बात का भी हमें बिल्कुल आनंद है। ऐसे विचार है कि आने वाले समय में नरेंद्र जी मेहता जी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी राय है?
हर कार्यकर्ता की राय होती है कि उसका नेता आगे से आगे बढ़े, मगर मेरे जैसा कार्यकर्ता इतने बड़े विषयों पे कुछ विधान नहीं कर सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और हमारा एक शिस्तबद्ध, एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड पार्टी है हमारी। संदीप भंडारी जी को उन्होंने गजब के कार्य किए हैं और आगे बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पूरी भूमिका बनाएं और उसके बाद सम्मान का सिलसिला आगे शुरू होगा। भाजपा जैन प्रकोष्ठ, संदीप भंडारी जी। धन्यवाद। ये आयोजन सिर्फ सम्मान करना नहीं है जैन विधायकों का, जैन कॉर्पोरेटर्स का, ये सिर्फ सम्मान करना नहीं है। तो आज का दिन जैन समाज की जो बढ़ती राजनीतिक में अपनी भागीदारी है वो दिखाने का आज का दिन है। आज हम यदि देखें तो जैन समाज हर क्षेत्र में आगे है। जैन समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे, आरोग्य के क्षेत्र में, सहकार हो, व्यापार हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे है। जब भी कोई आपदा आती है देश पे, सबसे पहले सेवा करने के लिए जाने वाला जैन समाज ही होता है। इतना सब होते हुए भी, सक्षम होने के बावजूद भी आज जैन समाज पे विभिन्न आघात भी होते जा रहे हैं। कभी हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी मंदिरों पे, तीर्थस्थलों पे कब्जा किया जाता है, कभी साधु भगवंतों के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, कभी उन पे हल्ले होते हैं, कभी हमारे साधर्मिक भाइयों पे भी जब वो व्यापार करते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि हमारे पास बाकी सब ताकतें होते हुए भी हमारी राजनीतिक ताकत कहीं ना कहीं कम है। आज नीति निर्धारण में हम नहीं के बराबर है। एक जमाने में नीति निर्धारण में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होने की तो वो जैन समाज की होने की। आज वहां पे हम कहीं ना कहीं कम बढ़ते नजर आ रहे थे। मगर पिछले 4 वर्षों में, 4 वर्षों के पहले भारतीय जनता पार्टी में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल से हमने गुजारिश की। तब ललित जी गांधी इनके नेतृत्व में उन्होंने एक प्रोजेक्ट रखा और उन्होंने चंद्रकांत दादाजी और मुख्यमंत्री महोदय से, तब के वो विरोधी पक्ष नेता थे देवेंद्र जी फडणवीस, उनके सामने ये भूमिका रखी कि यदि आपको जैन समाज को राजनीति में सक्रिय करना है तो जैन समाज को एक अलग व्यवस्था आपको करके देनी पड़ेगी। एक प्रकोष्ठ का निर्माण, एक सेल का निर्माण, एक अलग व्यवस्था का निर्माण करके देना पड़ेगा। तो जो जैन समाज तन मन और धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही, वो और सक्रिय तरीके से राजनीति में जुड़ेगा और पार्टी की भी ताकत बढ़ाएगा। और तब उनके निवेदन को मान देते हुए 2021 9 अगस्त 2021 को भाजपा जैन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई और पहला प्रदेश अध्यक्ष बनने का मान तभी मुझे मिला। पिछले 4 वर्षों से उस माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों में, 36 जिलों में, 253 तालुकाओं में और 350 से अधिक शहरों में आज भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकारिणियां मौजूद है, वो काम कर रही है। और उसका ही फलस्वरूप अब भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 235 कुल 235 पार्षद लड़ने के लिए अपने पास कार्यकर्ता तैयार थे। 8 महीना पहले गुरुदेव से पालीताना में मैं जाके मिलके आया, गुरुदेव को ये सब भूमिका रखी, तब गुरुदेव ने हौसला अफजाई की और उसके बाद 8 महीने में पूरा गुरुदेव के मार्गदर्शन में ये पॉलिटिकली हम कैसे एक्टिव हो सकते हैं, युवाओं को हम कैसे राजनीति में ज्यादा ला सकते हैं, इलेक्शन में हमारी सहभागिता कैसे बढ़ेगी, वो गुरुदेव के मार्गदर्शन में वो काम चालू हुआ और उसी का फलस्वरूप था 235 हमारे पास उम्मीदवार थे। पहले तो उम्मीदवार भी नहीं होने के, क्योंकि जब इलेक्शन की बात आती है या पॉलिटिक्स की बात आती है तो अपना एक ही जवाब होता है, मारे काही करणं आहे, वापरो काम आहे काय, या हमारा काम आहे काय, माझं काम आहे का, करणारे करतील, करणारे नहीं करणार, अपना काम अपने को भी करना पड़ेगा, अपने को भी आगे आना पड़ेगा। और उस हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा, सबसे अधिक टिकट अगर किसी पार्टी ने दिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी और उसमें टोटल कुल 39 कॉर्पोरेटर चुन के आए। 39 में 33 ये जैन कॉर्पोरेटर हमारे भारतीय जनता पार्टी से है और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। उसमें हमारे
प्रदेश पदाधिकारी भी अभी सीमा जी शाह ये महामंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ में कार्यरत है। हमारे भरत भाई कोठारी प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। ऐसे काफी जगह पे जो हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे जैन प्रकोष्ठ के, उन्हें भी टिकट मिला है, उन्हें भी अपना नसीब आजमाने का चांस मिला और उन्होंने भी अपना कुशल ये दिखा के आज वो चुन के आए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं यहाँ पे सभी नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर से एक बात कहना चाहूंगा, हम सिर्फ हमें कॉर्पोरेशन में जाके जनता का काम करना है, वो तो करने ही वो आप करोगे ही, मगर सबसे पहले आपका काम है आपके धर्म के प्रति वो निष्ठा आपकी सबसे अहम रहेगी। हर प्रभाग में, हर शहर में एम्यूनिटी स्पेस की जमीनें होती है जो कॉर्पोरेशन किसी ना किसी संस्था को अलॉट करती है और वहां पे कुछ ना कुछ एम्यूनिटी स्पेस डेवलप किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में ये पहले 1 वर्ष में ही हर शहर में जहां जहां पे आप हो वहां पे हमारे एखादे जैन भवन के लिए, जैन उपाश्रय के लिए जगह मिले, वो उपलब्ध हो, जैन बगीचा हो। ये काम आपका है, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। किसी बगीचे को किसी आचार्य भगवान का नाम, 24 तीर्थंकर में से हमारे किसी तीर्थंकर परमात्मा का नाम, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। और सबसे मेन जो अलग अलग चौक होते हैं, वो चौक को सुशोभित करके हर शहर में कम से कम 5 से 7 जैन स्तंभ का निर्माण, ये अपने माध्यम में, अपने कार्यकाल में आपके हाथों से ये होना चाहिए। गुरुदेव का इसके लिए पूरा आशीर्वाद है, गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलेगा। जहां आपको अड़चन आएगी वहां गुरुदेव, जहां हम थक जाते हैं वहां ये शुरू होते हैं। तो जब हमारे पास ऐसी तोफ है तो हमने क्यों उसका फायदा ना उठाए। आज भारतीय जनता पार्टी में जैन प्रकोष्ठ की पूरी भूमिका रहो, जो कार्यकर्ता सब चारों संप्रदाय एकत्रित हुए, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जो कि 2014 से कार्य कर रहा था, 2014 में जब ये माइनॉरिटी स्टेटस हमें मिला तो उसके बाद तुरंत ही ये चीज को समझते हुए कि अभी अगर ये माइनॉरिटी की योजनाएं है, ये अगर आखिरी तबके तक पहुंचानी है तो उसके लिए एक नेटवर्क का होना आवश्यक है। और वो ध्यान में रखते हुए आदरणीय ललित जी गांधी ने उस वक्त ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की स्थापना की। सौरभ जी, भंडारी, विकास जी, अच्छा, हम सब ने मिलके आज ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का लगभग पूरे भारत में 650 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। और इन सबका ही फलस्वरूप महाराष्ट्र में सरकार के पास हमने एक विशेष मांग रखी। पहले तो अल्पसंख्यक मोर्चा में जैन थे, वहां से हमने जैन प्रकोष्ठ अलग बनवाया और उसके बाद वही हम रुके नहीं, तो उसके बाद हमने जो माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जो अभी मौलाना आजाद हमारे लिए तो था ही, उसमें हमारे काम नहीं होने के, तो उसके लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का वहां पे भी हमारे लिए निर्माण हो, ये मांग हमने रखी। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन और भाजपा जैन प्रकोष्ठ के हर एक कार्यकर्ता ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की। लगभग 152 विधायकों के समर्थन पत्र और 28 सांसदों के समर्थन पत्र 1 साल तक हमने इकट्ठा किए, मुहिम चला के, और उसका फलस्वरूप आज जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, इसकी भी निर्मित आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की ओर से हुई, जिसके माध्यम से विविध योजनाएं जैन समाज के लिए, उसके बारे में ललित जी तो बताएंगे ही बताएंगे, मगर ये महामंडल ये जैन समाज के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जैन समाज में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीजों की आवश्यकता है। कल ही गुरुदेव के साथ हमारी बात चल रही थी इन सब विषय पे, साध्वी जी के साथ भी, तभी मैंने बताया कि 40% जैन समाज ये लोअर मिडिल क्लास में आता है, 40% मिडिल क्लास में आता है, 10% बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, और ओनली 10% जो है वो क्रीम लेयर में है, जो कि स्टेज पे सब महानुभाव बैठे हैं, ये 10% है। तो अपने समाज में 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, इन सब चीजों की, होम लोन, इन सब चीजों की आवश्यकता है। वो कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। मगर मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी भी, इसके आगे भी अपनी राजनीतिक सक्रियता अधिक से अधिक बढ़ाना हम सभी के लिए आवश्यक है। पॉलिटिकल में एक्टिव होना हमारे लिए आवश्यक है।
और पॉलिटिक्स में भी जब आते हो, मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर ध्येय लेके अगर आप आते हो तो ही पॉलिटिक्स में आओ। आपको सिर्फ सोशल काम करना है तो आप अपने पास जियो है, जीतो है, AIJMF है, ऐसी काफी संस्थाएं है, मगर जब पॉलिटिक्स में आओगे तो कोई तो भी एक ध्येय लेके आओ कि मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे संगठन में कोई एक बड़ा पद चाहिए। ये अगर अपनी धारणा होगी तो ही आप यहाँ पे आइए। जब तक आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होंगे, हमारा रुतबा राज्य में भी और देश में भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सबसे अधिक आवश्यकता है कि राजनीति में अभी हमारी सक्रियता बढ़े। आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए अभी सम्मान समारोह के और हम वापस बढ़ेंगे। मैं अभी मुंबई के जो हमारे सब पार्षद हैं, मुंबई वाले वो सबसे आखिरी में लो, आखिरी में करते हैं, सबसे आखिरी में। तो फिर मुंबई के हमारे जो मेरे- नगर सेवक सेविकाएं हैं, मैं सबका ऐसे तो परिचय जब बहुमान होगा तब कराऊंगा ही। CM साहब के विशेष इन्वॉल्वमेंट से जो कुछ सीट